और आज समय आ गया है कि डॉगिटाइजेशन आपके साथ खुलकर बात करे। आज हम आपको बताते हैं अगस्त 2023 का वो दिन जब हम स्वयं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में गए थे और वहां जाकर के हमने स्वयं ने इंदौर शहर के अंदर बैठी जो हाई कोर्ट की डिवीजन थी इंदौर बेंच, वहां जाकर के ये बात कोर्ट के समक्ष रखी थी कि हमारे इंदौर शहर में 55,000 लोगों को डॉग बाइट हो रहा है। आपको याद है वो दिन? हमने जब ये बात बोली थी तो हमारे ऊपर काफी ज्यादा विरोध हुआ था। पूरे देश का तो बता नहीं सकती, पर मेरे अपने शहर इंदौर से काफी विरोध हुआ था और ये पब्लिक को समझ नहीं आ रहा था कि हमने ऐसा क्यों करा। हम तो एक संवेदनशील, जागरूक, दयालु नागरिक हैं और दुनिया की नजर में हम कुत्ता लवर हैं। लेकिन आप ये बात समझिए कि हम कुत्ता लवर नहीं, हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करने वाले वो नागरिक हैं जो हम एवरीडे जी रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि कोई इंसान को कुत्ता काटे। हम नहीं चाह रहे थे कि कोई नागरिक पाप का भागीदार बने। हम नहीं चाह रहे थे कि कोई नागरिक क्रूएल्टी करे। हम नहीं चाह रहे थे कि कोई नागरिक जो है, कोई बच्चा जो है, कोई बूढ़ा जो है, उसे कुत्ता काटे। क्यों हम नहीं चाह रहे थे? क्योंकि हम इंसानों को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम बेजुबानों को करते हैं। ये बात तो आप भली भांति समझ चुके होंगे। आपने कोर्ट का जो हियरिंग्स हुई थी उनको भी देखा था। अब हम आपको यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि जब हमने ये सब प्रयास करे तब दुनिया की नजर में हम एक डॉग हेटर थे। हमसे कोर्ट तक में पूछा गया कि आर यू अ डॉग लवर? क्योंकि जो डॉग लवर रहेगा वो तो कोर्ट के समक्ष जाकर के ये बात बोल ही नहीं सकता है कि शहर के अंदर में 55,000 लोगों को कुत्ता काट रहा है। हम तब भी बोलते थे, हम आज भी बोल रहे हैं और हम आगे भी बोलते रहेंगे कि हम डॉग लवर नहीं हैं। हम सिर्फ डॉग लवर नहीं हैं, हम डॉग लवर भी हैं, ह्यूमन लवर भी हैं। और यदि हम डॉग बाइट के लिए चिंतित थे तो वो इसलिए चिंतित थे क्योंकि ये बात हम समझ चुके थे कि जब हमें कानून का पालन करते हुए इन जीवों के साथ जीना है तो हर शहर के, हर देश के, पूरे प्रदेश के, हर शहर के, हर गली के नागरिक को इन जीवों के साथ जीवन जीना सिखाना पड़ेगा। आज टंकी के अंदर में बैठे हुए ये जो बिस्किट भैया हैं, इनको हम थप्पड़ भी मारते हैं, इनको हम परेशान भी करते हैं, इनको हम पानी तक नहीं पिलाते हैं, तो भी ये हमें नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इनका विश्वास जीत लिया है। जब विश्वास जीत लिया जाता है तब ये जो जानवर हैं ये अपनी जान पर खेलकर इंसानों की रक्षा करते हैं। ये जानवर जो हैं इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त थे, सबसे अच्छे दोस्त हैं और सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। यदि ये जानवर किसी को काट रहे हैं तो इट इज टाइम फॉर अस टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। हमको अपने आप को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि आखिर ये काट रहे हैं तो क्यों काट रहे हैं। यदि इन्हें भोजन नहीं दिया जा रहा है, यदि इन्हें पत्थर मारा जा रहा है, यदि इन्हें डंडा मारा जा रहा है, यदि इनके लिए सोने की व्यवस्था नहीं करी जा रही है, यदि इनके साथ दुर्व्यवहार करा जा रहा है, यदि इनको नसबंदियां नहीं करा करके इनके बच्चों को बाईपास पे फेंका जा रहा है, तो जो डॉग बाइट हो रहा है वो तो लाजमी है। यदि डॉग बाइट हो रहा है तो उसका रीजन कुत्ता नहीं है। यदि डॉग बाइट हो रहा है तो उसका रीजन ये भी नहीं है कि पब्लिक जो है वो कुत्ते को मार रही है। उसका मेन रीजन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल अथॉरिटीज ने इन जीवों के साथ में जीवन जीना नहीं सिखाया। क्योंकि जो लोग इस बात को समझ चुके थे कि इन जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करा जाए, उनको तो कभी भी डॉग बाइट नहीं हो रहा है। जो लोग इस बात में परिचित नहीं है और ये देख मंकी सी मंकी डू वाली बात पर, यदि पड़ोसी कुत्ते को मार रहा है तो हम भी मारो, यदि पड़ोसी कुत्ते को भगा रहा है तो हम भी भगाओ, यदि पड़ोसी मिलकर के एक जागरूक दयालु नागरिक के द्वारा दी जा रही रोटी को रुकवा रहे थे तो हम भी उनके साथ जुड़ जाओ। तो मंकी सी मंकी डू वाले जो लोग थे उनको यदि प्रशासन ने सिखाया होता कि भाई ये जीव जो है
ये तो दया के शिक्षक है, काइंडनेस। ये दया के शिक्षक जो हैं, इनको यदि भोजन दिया जाएगा, इनको यदि पानी दिया जाएगा, इनके साथ में यदि दुर्व्यवहार नहीं करा जाएगा, इनको हम यदि अपना बना करके अपनी गलियों में रखते हैं तो ये नहीं काटेगा। प्रॉब्लम पब्लिक की क्या थी? जो पब्लिक ने लाठियां उठाई और डंडे उठाए और पत्थर उठाए, ये भी तो समझिए। प्रॉब्लम पब्लिक के साथ में ये थी कि पब्लिक को डॉग बाइट हो रहा था और पब्लिक इनकी आबादी से परेशान थी। अब हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो को रिपीट करके भी सुनिएगा, कि एक आरटीआई जो हमने लखनऊ शहर के लिए लगाई थी, वहां हमने पूछा था, बिकॉज आप जानते हैं कि हम डॉग काउंटिंग को लेकर के काफी ज्यादा हम बार बार उस बात पर फोकस कर रहे हैं कि डॉग गिनिए, डॉग गिनिए, डॉग गिनिए। क्यों गिनिए? क्योंकि जब तक आप डॉग नहीं गिनेंगे तब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको कितने डॉग का स्टरलाइजेशन करना है, कितने सेंटर्स खोलने हैं, कितने डॉक्टर्स अपॉइंट करने हैं, कितनी गाड़ियां अपॉइंट करनी है, कितने कैचेस अपॉइंट करने हैं। जब तक आप डॉग काउंट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी करने में फेल होने वाले हैं। अब हम बताते हैं आपको एक और फैक्ट। ये हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये हम फैक्चुअल बातें कर रहे हैं। हमने एक आरटीआई के थ्रू पता करा है कि हमारे लखनऊ शहर में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, क्योंकि हमारा तो पूरा देश ही हमारा है, इसलिए हम हमारा लखनऊ बोल रहे हैं। हमारा इंदौर भी है, हमारा दिल्ली भी है, हमारा लखनऊ भी है और हमारा झुमरी तलैया भी है। लखनऊ शहर के अंदर की आरटीआई में हमने पूछा था कि भैया जरा ये बताइए कि क्या आपने कुत्ता गिना? 2016 में गिना, 2017 में गिना, 2018 में गिना क्या, 2019 में गिना क्या, 2020 में गिना क्या, 2021 में गिना क्या? ध्यान से सुनते जाइएगा प्लीज। हमें जब आरटीआई का जवाब आया, हमें जवाब आया कि 2019 के अंदर में कुत्ता गिना था। अच्छा, तो 2019 में जब कुत्ता गिना था तो कितना कुत्ता था? हमें जवाब मिला 79,000 कुत्ता था। कहाँ? लखनऊ में। अब आप एक और बात पे गौर फरमाइए, हमने इन्हीं सालों का पूछा कि आप ये बताइए कि स्टरलाइजेशन कितना कितना करा किस किस साल में। पता है आपको 2019 के अंदर का क्या जवाब है? 2019 के अंदर स्टरलाइजेशन इन्होंने कितना करा था? 5,000। तो यदि आपके शहर में 79,000 डॉग्स थे तो आपने क्या सोच के 5,000 डॉग्स का स्टरलाइजेशन करा? अब ये तो कोई भी पशु सेवक समझ लेगा। छोटे स्केल पे समझाने की कोशिश करें कि यदि आपकी गली के अंदर में 75 कुत्ते हैं, सोचिए एक बार, तो क्या आप 5 डॉग्स का स्टरलाइजेशन करके समस्या से निराकरण पा सकते थे? यदि 5 डॉग का स्टरलाइजेशन होता है आउट ऑफ 79, तो बाकी के तो प्रोडक्शन चालू रखते ना। तो यदि 2019 में ये हुआ था, फिर आप ये भी समझिए कि 2025 के अंदर में यदि डॉग बाइट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज 2019 में जितने डॉग्स का स्टरलाइजेशन करना था वो नहीं करा गया था, और जितने डॉग का स्टरलाइजेशन करना था वो नहीं करा गया था, वो ही कुत्ते मम्मी और पापा बने, और वो ही मम्मी पापा जो बने उनके बच्चे जो है आज सड़कों पे लखनऊ में घूम रहे हैं और वो ही कुत्ता काट रहे हैं। So the subject is very complex, very deep, very, it has to be thought meticulously, it has to be learnt meticulously. We have said this time and again कि 2 प्रॉब्लम है 2 सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 1 है डॉग की आबादी, प्रॉब्लम नंबर 2 है डॉग बाइट। डॉग की आबादी का सॉल्यूशन था कुत्ता गिनो और गिनने के अकॉर्डिंग स्टरलाइजेशन सेंटर्स खोल करके उस पर काम करो। प्रॉब्लम नंबर 2 है डॉग बाइट, और उसका सॉल्यूशन सिंपल है, भोजन पानी प्यार नसबंदी कोठी लगाओ, कुत्ते डॉग बाइट से अपने आप को भी बचाओ, पड़ोसी को भी बचाओ। तो जब जन भागीदारी से काम होगा तो जरा बिस्किट भैया हमें काट के बताओ, तो काट के बता दो एक बार, सब लोग देख रहे हैं, काट के बताओ कैसे काटते हो तुम। काटो काटो काटो, काट लो भैया प्लीज, काटो ना, काटो काटो, बिस्किट काटो ना, काट लो ना बिस्किट। मैं तुमको बिस्किट खिलाऊंगी, मुझे काटो। अच्छा बिस्किट मैं तुम्हें पनीर खिला दूंगी, मुझे काट दो। अच्छा बिस्किट मैं तुम्हारा फेवरेट फूड लाके दूंगी, मुझे काट दो। अच्छा बिस्किट मैं तुम्हें प्यार कर दूंगी, मुझे काट दो। काटो ना बिस्किट, ऐसे क्या कर रहे हो? आज काट के दिखाओ ना मेरे को, तुम कैसे काटते हो बताओ ना बिस्किट। शर्मा क्यों रहे हो गुड़िया रानी? काटो काटो ना,
बिस्किट काट लो ना, काटो काटो बिस्किट, मुझे काटो, काटो मुझे, आज काटो मुझे बिस्किट, काटो काटो। So I'm really wanting to explain you that जब 2023 के अंदर में ये हमने कोर्ट केस लगाया था तो हमें बोलने का पूरा मौका मिला, हमें समझाने का पूरा मौका मिला और हमें काफी सारी हियरिंग्स के बाद में इतना ब्यूटीफुल जजमेंट मिला कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल का सख्ती से पालन करा जाए। मैं आज ये नहीं बोलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ कि हम महान हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इंदौर हो या दिल्ली हो या झुमरी तलैया हो, हर डॉग बराबर है। मैं सिर्फ ये समझाने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि डॉगिटाइजेशन को समझिए, उसके भाव समझिए, उसकी सोच समझिए और उसने जो करा है उसका समर्थन दीजिए। ट्विटर पर आइए, जन भागीदारी के साथ #SaveIndianDogs को ट्रेंडिंग में लेकर आइए ताकि अभी भी हम लोग मिलकर के अपनी एकता का परिचय देते हुए कोई बदलाव ला सके। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप ये भी बात नोट करेंगे कि जो शेयरिंग है वो सिर्फ वहीं होती है जहां पे वेदना दिखाई जाती है। और ये लोग आपसे बोलते हैं कि शेयर करो, फॉलो करो, पैसे दो, राइट? अब आपको मैं बोलती हूँ कि आप शेयर करिए, इसलिए नहीं कि हमें हमारे पेज की फॉलोइंग बढ़ानी है, बल्कि इसलिए शेयर करिए ताकि हम नॉलेज शेयर कर सकें। वी आर रियली रिक्वेस्टिंग यू कि आप #SaveIndianDogs को ट्रेंडिंग में लाइए। एक ही हैशटैग है जिसको मिलजुल करके एक साथ बढ़ाना चाहिए, #SaveIndianDogs। ऐसा का ऐसा हैशटैग हर जगह पे आप कहीं भी सोशल मीडिया पे जो भी लिख रहे हैं तो अपने कमेंट्स में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस हैशटैग को जरूर से मेंशन करिए। साथ ही साथ सभी जो सोशल मीडिया पर एनिमल्स के लिए काम करने वाले पेजेस हैं, संस्थाएं हैं, उनको बोलिए कि इस पर्टिकुलर वीडियो को वो भी शेयर करें ताकि उनके भी फॉलोअर्स को पता चले कि हमने क्या करा, हम क्या कर रहे हैं, इस समस्या को कैसे सॉल्व करा जा सकता था और एकता में कितनी ताकत है। राग, द्वेष, ईर्ष्या ये सब छोड़ करके हमको इन जानवरों के लिए एकजुट होकर के एक साथ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। आज हम इनके प्रति जागरूक हैं, हमको देश के सभी नागरिकों को जागरूक करना है और एक ऐसा बदलाव लेकर आना है ताकि हम मिलजुल करके सही मायने में दयालु भारत बना सकें। सही मायने में हमें दयालु भारत बनाना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बनाना है। सो उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और सभी इम्पोर्टेंट बड़े बड़े पेजेस जो भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पर एनिमल वेलफेयर के लिए, उन सभी पेजेस को बोलेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें। आई रिक्वेस्ट यू, रिपीट कर रही हूँ ये बात, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से हम लोगों को एम्पावर करेंगे। इस पेज पे जितने लोग हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो लोग इस पेज पर नहीं है उनको भी पता चलना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, डॉगिटाइजेशन कौन है, डॉगिटाइजेशन क्या कर रहा है, डॉगिटाइजेशन क्या चाहता है, क्योंकि हम नागरिकों को डॉग बाइट से बचाना चाहते हैं, पशु क्रूरता रोकने से बचाना चाहते हैं, हम एनिमल के प्रति, लोगों के प्रति मन में संवेदना की भावना जागरूक करना चाहते हैं, हम हमारे देश को दयालु बनाना चाहते हैं ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन को, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको एक दयालु भारत दे सके। हमको अपने देश को बेटर करके जाना है। हमारा जो देश है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर गए तो पीछे वाले निपटते रहेंगे। हम हमारे देश की संस्कृति, धरोहर, हमारे देश के जो स्वभाव है, उसको दयालु बना करके नेक्स्ट जनरेशन को देना इसलिए चाहते हैं ताकि जो हमारी देश की नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो इस देश के अंदर में हरे भरे माहौल में दया के साथ में जी सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।